हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और मैं आज आपके लिए ऐसी धमाकेदार क्लास लेकर आया हूँ रीजनिंग की जिसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन एक से एक, जो बोलते हैं ना हम, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। और ये क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान लगा कर लिए तो एग्ज़ाम में 30 नंबर का मुझे नहीं पता, लेकिन 15 नंबर इस क्लास से ला सकते हो आप। कितने? 15 नंबर। जितने क्वेश्चन हैं उतने यहाँ पर आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए, वो सीरीज यहाँ पर 21वें नंबर पर पहुंच चुकी है, जो कि 40 दिन की होने वाली है हमारी। 21वें नंबर पर पहुंच चुकी है। और एग्जाम डेट का आप सभी को कंफ्यूजन है और प्रॉब्लम भी है और समस्या भी आ रही होगी कि एग्जाम डेट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो एक बात मैं आपको आपसे क्लियर कर देता हूं मेरे भाई। एक समय पे आपको पता है 2019 में फॉर्म डाले थे इसके, एनटीपीसी के 2019 में फॉर्म डाले थे और 2022 में एग्जाम हुई थी। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि एग्जाम डेट का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा और समझा और हर चीज को, पढ़ाई को जारी रखा, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि आप एग्जाम डेट का वेट भी करो और 30 दिन मान लो एग्जाम, 30 दिन बाद ही एग्जाम है, तो समस्या आ जाएगी। अब आप क्या है कि 30 दिन तक जो पढ़ने वाले हो, वो 30 दिन ये मानकर चलिए कि आज से 20 दिन बाद एग्जाम है, और 20 दिन में ही ऐसा पढ़ दीजिए कि पूरा एग्जाम का पूरा तैयारी हो जाए। और फिर कभी भी हो एग्जाम, हम 50 बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम हो 2 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा। ठीक है, अब समझे? आगे क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर दीजिए। कथन कथन पढ़िए। क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? क्या बोल रहा है कि क्या जंगली पशुओं पर प्रतिबंध होना चाहिए? ठीक है, पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो मेरे भाई जो अभी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, जहां पर हटाए जा रहे हैं जंगल, तो ये उस पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो हमको बोलना क्या, तर्क हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तर्क देखो। हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्य, राहगीरों और यहाँ तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा नहीं, यह एक व्यायाम के रूप में कार्य करता है। भाई यहाँ पर क्या है कि नहीं, यह एक व्यायाम के रूप में कार्य करता है। भाई ये दोनों गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि भाई जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्या करना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबंध होना चाहिए। अब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जैसे इसने बोला कि हाँ होना चाहिए। शिकार के दौरान लापरवाही शिकारी दल के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहाँ तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकता है। भाई शिकारियों के लिए खतरनाक नहीं, हमारे जो मानव जीवन है ना, उसके लिए खतरनाक हो सकता है ये चीज। क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद जो हमारी जो, क्या बोलते हैं वो, इकोसिस्टम जो बोलते हैं हम, जो चेन चलती है कि जो जानवर है वो उस हमारे पर्यावरण को बचा कर रखते हैं। इसलिए ये क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर पर्यावरण खत्म हो जाएगा हमारा, और हमारा भी जीवन यहाँ पर मुश्किल रहेगा पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों गलत है। ठीक है, ये चीजें देखना। आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह? प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पर सीरीज है, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, सीरीज का क्वेश्चन और अल्फाबेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए से ई करा इसने, इसका मतलब +5 करा। ठीक, ई से अब क्या पता क्या करा है, एम से इसने क्यू करा है, मेरा 13 और 17। ठीक है, 13+4, अच्छा 1+4 करा है इसने। ठीक है, 1+4 तो 5। ओके, यहाँ पर +4 करा। ठीक, यहाँ पर भी +4 करा इसने, तो ई से +4 करेंगे तो E5 4 9, I9 से मेरा 13। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आई से स्टार्ट होने वाला है हमारा। अब आई से 2 स्टार्ट हो रहे, आई भी है, एन भी है, और क्यू आर की बात कर रहा है। तो फिक्स 6 J 10, 4 इसमें भी करा है इसने। अब इसमें क्या है कि मेरा 13 में अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, क्यू आने वाला है, ये क्यू। ठीक, क्योंकि एन आई तो यहाँ पर दोनों जगह सेम है, सिर्फ आर और क्यू का देखना है हमको। तो यहाँ पर सिर्फ इसका देख लें हम, किसका, एम का, तो ही हमको
क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपके लिए भाई। ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक भिन्न देखना है इसके अंदर। अब भिन्न देखना है तो कैसे भिन्न देखेंगे, कुछ नहीं है, इनके कोड लिखो G7 10 10 और L। ठीक है, उसके बाद L क्या होता है 12, क्या होता है मेरा भाई 12। यहाँ पर क्या मैंने डायरेक्ट L लिख दिया, ये 12। ठीक है, अब E 5, H 8, फिर 8, K 11। ठीक, A 1, D 4 G7 और V हम दो, हमार दो, Y 25 और B यहाँ पर 2। अब यहाँ देखो भाई +3 दिख रहा है, तो यहाँ पर +2, बाकी तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट तो यहाँ भी हो रहा है, रिपीट यहाँ सब दो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कितना +3, यहाँ पर +3। ठीक, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3। ओके, ये भिन्न, क्योंकि यहाँ पर +3, यहाँ पर +3 और यहाँ पर भी +3 हो रहा है ये। ठीक, सब जगह तीनों में हमको +3 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भिन्न है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये से क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोड लिखना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोड लिखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो एक निश्चित कोड में यदि अब बोल रहा है, देखो एंड की जगह हमको जोड़ लगाना है। ठीक है, अब 45 हेज की जगह क्या बोला इसने, हेज की जगह गुणा। ठीक, 25 @ की जगह क्या बोल रहा है, @ भाग। ठीक, अब एंड की जगह फिर प्लस। ठीक है, और उसके बाद एंड 27, फिर @ की जगह क्या, @ का अर्थ भाग है। ओके, 9, डॉलर की जगह क्या है, घटाना, 18, फिर हेज की जगह यहाँ पर गुणा, हेज की जगह गुणा। ठीक है, 49 और @ की जगह हमको लिखना है भाग। ओके, ये लो भाई, अब इसको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या, ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड। अब यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं तो डिवाइड पर जाएंगे। यहाँ पर देखें अगर हम तो ये 7 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखें तो 3 आ गया। ओके, यहाँ पर देखें तो 5 आ गया। ठीक, कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से, यहाँ देखें अगर 45 में 5 का अगर गुणा करते हैं हम, 45 में 5 का 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक, ये 225 प्लस 3 और यहाँ पर +3 है। ठीक है, माइनस 18 × 7 अगर करते हैं, 7 8 56, 7 एकम 7 5 12। ठीक, उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, 225 प्लस 228 कर दो, इसको इसमें जोड़ देते हैं और 126 यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 201 102 आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए। जो बोला है, जैसे मान लो एंड दिया है तो एंड की जगह इसने बोल दिया है कि जोड़ रखना है, तो यहाँ पर जोड़ रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एच की जगह गुणा तो गुणा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में और 1 नंबर दिला के जाता है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही है और ऐसे ही आएंगे। अब रॉकी है भाई, रॉकी भाई का नाम सुना आपने, एक देखी होगी मूवी जो KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2। रॉकी भाई को उसकी माँ बोलती है कि भाई, क्या बोलती है उसकी माँ बोलती है कि तू जब पैदा हुआ तो गरीब पैदा हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई लेना देना है। ठीक है, लेकिन जब भी तू मरेगा तब दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। ठीक है, ये बोलती है और उसके बाद बंदे ने कर दिखाया लास्ट में, जो चैप्टर 2 में जो लास्ट में पता है आपको, सोना लेके समुद्र के अंदर डूब जाता है वो। अब KGF चैप्टर 3 जो है आने वाली है, उसके बाद हमको क्या है कि ये मूवी थोड़ा सस्पेंशन में है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है उससे, मूवी से हमको तो सिर्फ इतना मतलब है कि उसकी माँ ने बोला है, क्या बोला है कि जब भी मरेगा तब सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। ये बात ध्यान रखना। तो इससे क्या है कि हम कम से कम पावरफुल, दुनिया का पावरफुल तो नहीं बन पाएंगे और नहीं अमीर आदमी बन पाएंगे, अगर चाहे तो बन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है भाई कि अपनी माँ के लिए हम सरकारी नौकरी जरूर लगा सकते हैं मेरे भाई।
सरकारी नौकरी और दुनिया के कंफर्ट तो दे सकते हैं, ठीक है, जो हम दुनिया जो हमारी समाज की परे जो चीज़ें होती है वो चीज़ें ज़रूर हम यहाँ पर दे सकते हैं। इतना तो करो, कितना, इतना तो करो कि हमारे मनपसंद का खाना खा सके बस, ठीक है, उनकी पसंद का खाना खा सके, ठीक है, ये ज़रूर करना है हमको। यहाँ क्या है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ इतना करना है कि नौकरी लगा करके उनकी मनपसंद का खाना खिला सको यार, उनके मनपसंद के कपड़े पहना सको, ठीक है, और आरामदायक चीज़ें उनके लिए ला सको, ठीक है। अब यहाँ रॉकी भाई से याद आ गया था तो मैंने बता दिया। बिंदु ए से शुरू करता है रॉकी भाई और पूर्व की तरफ, मैंने क्या बोला था आपको, सीधे हाथ पर पूर्व है, ठीक है। तो बिंदु ए से रॉकी भाई चल्लू करा और पूर्व की तरफ गया, 3 किलोमीटर चले गया, ठीक है। उसकी गाड़ी देखी थी ना आपने, वो हुई हुई, ये अब बाएं मुड़ता है, ठीक है, अब बाएं मुड़ता है ऊपर की साइड, मतलब ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, फिर इधर की साइड जाता है 3 किलोमीटर, ठीक। यह एक और बाएं मुड़ता है, अब यहाँ से बाएं मुड़े अगर तो नीचे की साइड मुड़ेगा और 2 किलोमीटर ले जाएगा भाई, ठीक है, और बी पर रुक जाता है। अब यहाँ पर क्या 2, ये 4 पूरा है तो -2, तो ये जो जगह बची है 2 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि पहुँचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई, दक्षिण की तरफ और 2 किलोमीटर, कितनी, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल ही है लेकिन देखने में थोड़ा क्या डरावना क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। अब परिवार के सदस्य है भाई, PQRSTU, रात में रात्रि भोज, साथ में रात्रि भोज कर रहे हैं भाई, ठीक है, साथ में रात्रि भोज कर रहे हैं। QR का बेटा है, Q जो है R का बेटा है, ठीक है, ये बना दिया हमने। लेकिन R Q की माँ नहीं है, R Q की माँ नहीं है, इसका मतलब पिता है, ठीक। P और R विवाहित है, ये ले, वाओ सुपर, P और R विवाहित है, ठीक है। T R का छोटा भाई है, T जो है R का छोटा भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। S P की बेटी है, S जो है P की बेटी है, S जो है P की बेटी, मतलब ये दोनों भाई बहन, ठीक। अब और U Q की बड़ी बहन है, U जो है Q की बड़ी बहन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, U जो है Q की यहाँ पर बड़ी बहन है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है भाई। अब क्या बोल रहा है ये कि निम्न में से P का पुत्र कौन है, P का पुत्र कौन है, तो P का पुत्र तो Q ही है ना भाई, बाकी तो बहन है, लड़कियां हैं, दोनों पुत्री है, कौन, Q, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, इतने ही सिंपल क्वेश्चन वहाँ परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ कर पा रहे हो, पहली बात तो आसानी से हो पाएंगे, अगर एक बार सीख लिया आपने तो बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिर्फ प्रैक्टिस चलती है। अब क्या बोल रहा है, सभी ड्रिंक, जितनी भी ड्रिंक है वो सब सेक है, क्या है, सेक है, ठीक है, सभी चाय सेक है, सभी चाय सेक है, ठीक है, तो ये चाय भी यहाँ पर आने वाली है, ये चाय यहाँ पर देख लो, ये चाय, ठीक है। अब सभी सेक कॉफी है, जितने भी सेक है वो क्या है, कॉफी, कॉफी, ठीक, ये कॉफी, ठीक है, यहाँ पर टी है, ओके, ये टी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है कि सभी कॉफी चाय है क्या, सभी कॉफी चाय है क्या भाई, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, हो सकता है संभावित। सभी कॉफी ड्रिंक है, सभी कॉफी की क्या ड्रिंक है, इसको भी हम नहीं बोल सकते संभावित भाई। अगर ये पूछता कि सभी ड्रिंक कॉफी है तो बिल्कुल हम बोलते, सभी चाय कॉफी है तो बिल्कुल हम बोलते कि हाँ सही है। अब ये कुछ कॉफी सेक है क्या, अब कुछ कॉफी जो है वो सेक है क्या, बिल्कुल 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 मेरे भाई, बिल्कुल है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर करेक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है, इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना है, ये बताना है भाई हमको। तो विषम अंक में 2 जोड़ना है, ये ध्यान रखना, और सम अंक से 1 घटाना है। तो विषम अंक में 2 जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक, विषम अंक में 2 जोड़ देते हैं, सम अंक से 1 घटा देते हैं, सम अंक से 1 घटा दिया, ठीक, ठीक है। अब देखो इस प्रकार बनी बाएं से दूसरे स्थान पर, अब दायां, सीधे हाथ पर दायां, उल्टे हाथ पर बायां, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि बाएं से दूसरे स्थान पर ये रहा, दाएं से दूसरे अंक का योग,
ये रहा 5 3 8। ठीक, ये क्वेश्चंस देख लो, लेवल देख लो आप। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण भाई, आ जाओ अरुण भाई। कौन जो भी कहता है लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है, अरुण भाई कह रहा है, उसको यहाँ लेकर आओ। यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। अच्छा, इसकी एकमात्र संतान ये है और इसकी पुत्री है। ठीक, इसकी पुत्री है। अरुण की पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है? अब इसकी पत्नी, अरुण की पत्नी का, किसका? पत्नी का, इस लड़की से क्या संबंध है भाई? क्या संबंध है बताओ, बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। ठीक है, ये माता, ओके, ये चीजें यहाँ पर होती है। ठीक है, अब एक निश्चित कूट भाषा में इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है। अब थोड़ी देर के लिए हम कंफ्यूज जरूर होंगे, इसका भी 56 है, इसका भी 56 है, तो क्या इसका भी 56 लगा दे? क्या लगाना सही होगा भाई? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर थोड़ा सा चेक जरूर करेंगे हम कि ये 56 क्यों आ रहा है। इसका कोड लिख के देखते हैं, T20 I9 R18 E5 और D4। अब इसको जोड़े 19 29 29 18 29 27 27 यहाँ पर जोड़ देते हैं और फिर 9 जोड़ देते हैं, 9 चौक 36 जोड़ देते हैं, 20 में 36 जोड़ेंगे तो 56। ठीक है, अब इनका सबको जोड़ रहे हैं तो 56 आ रहा है भाई। क्या इनको भी जोड़ेंगे तो 56 आएगा क्या? अब इसको जोड़ते हैं, 6 चौक 24 5 29 29 और 8 37 37 और 19 5, बिल्कुल 56 आ रहा है। तो क्या इसको भी जोड़ने पर 56 आएगा क्या? देखते हैं। H8 5 1 V हम दो हमारे 2 E5 N14। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें हम तो 8 5 13 14 14 और 14 28 28 और 27 15 और यहाँ पर 5 55 आ रहा है मेरे भाई, ये 55। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, ना कि ये 56 या 56 देख के 56 लगा के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे कितने 3 है भाई? ऐसे कितने 3 है? जिसके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9। ये नंबर रिपीटेड देखना हमको, 739 7 739 739 739। ठीक है, कितने 3? कितने देख रहे हैं? 3। ठीक, ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सोच विचार करने की जरूरत है। अब एक बार कर लिया तो हो जाएगा काम। 6 व्यक्ति है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर होकर बैठे हैं। ठीक है, MOJ का निकटतम पड़ोसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति। ठीक है, M जो है O और J का निकटतम पड़ोसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब O और J के बारे में, J K के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब J जो है K के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो J यहाँ पर आ जाएगा, तो K के दाएं से दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा। ठीक है, और O तो है ही सही। ठीक, यहाँ से पकड़ में आ गया भाई, K के दाएं से। अब J को यहाँ बना देता तो K यहाँ आता नहीं, इसलिए। ठीक, अब K यहाँ आ गया। अब क्या बोल रहा है कि L N के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब L है N के दाएं से, अब N के दाएं से, N के दाएं से बात कर रहा है ये, N के दाएं से L। ठीक है, N के दाएं से L, ये अंदर की साइड देख रहे हैं ना, इसलिए। ठीक, अब N के दाएं से लेने पर L और N, N के दाएं से लेने पर L और N के बीच में सिर्फ एक बंदा है K। ठीक, पूछ सकता था कितने बंदे। ठीक, ये क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, छोटा तो नहीं, नहीं छोटा। ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा है इसने, तो इसको क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखा है भाई, G7 O15। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, 7 18 मेरा 13
T20 S19 कोड लिख लिया, O15 P16 I9 14 3। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, 7 से 15 तो कर दिया आप, 7 दून 14 प्लस 1, लेकिन 18 दून 36 प्लस 1 नहीं हो रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 क्रॉस में देख लेते, 3 -4 19 15 -4, बिल्कुल ये -4 -4 -4। अच्छा ठीक है, एच का -4 करेंगे तो कितना होगा, एच 8 4 है, डी से शुरुआत होगी मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद सी का -4 करेंगे तो वाई। ठीक, टी का -4 करेंगे T20 4 16 P16। ठीक, उसके बाद ए का यहाँ पर -4 करेंगे तो 3 माइनस होंगे, मतलब 23 W। ठीक, और बी का 4 माइनस करेंगे तो 2 इधर गए 2 उधर गए X। ठीक, DYPWX ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, क्रॉस में भी चेक करना होता है, क्योंकि क्रॉस में भी आते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे अगर हम -2, ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हम तो -3, यहाँ पर -5। ठीक है, यहाँ -7 कर दें, -7 कर दें भाई, 102 में से कितना माइनस करा इसने, 102 में से 9 और 2 11, अच्छा -11, तो यहाँ पर -13 होगा मेरे भाई। 13 7 91, 13 छंकी 78, 13 छंकी क्या है 78 ये। ठीक, 102 तो आ ही गया, 13 छंकी 78। ठीक, अब ये क्वेश्चन में अभाज्य सीरीज चल रही है, क्या चल रही है, अभाज्य सीरीज। ठीक है, इसको पहचानना है हमको। और आपको क्लास कैसी लगी मेरे भाई, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए और हाथ से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, कमेंट शेयर भी हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार आप हमारा लेक्चर देख रहे हो तो। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा मेरे भाई, अगर अच्छा लगा हो तो ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही हम यहाँ पर 40 दिन में लगातार भाई पढ़ते रहेंगे, तो 40 दिन तक जरूर पहुँचेंगे। और जिसने भी 40 दिन तक मेरा साथ दे दिया मेरे भाई, तो ये देख रहे हो नंबर, ये लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 40 दिन तक लगातार करना पड़ेगा यार, आप एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन करते हो और चौथे दिन बोलते हो नहीं रहा है मेरे भाई। यहाँ पर क्या 10 दिन तक तो टिक कर पढ़ना पड़ेगा, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप, मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, जीके जीएस करेंट अफेयर भाई, 10 दिन तक अगर लगातार आपने पढ़ लिया, 10 दिन क्या 10 दिन उस सब्जेक्ट को दे दिए, डेली पढ़ना है आपको, वो सब्जेक्ट समझ में आ जाना लग जाएगा, आने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।